जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे फाइनल अकाउंट्स के बारे में। और फाइनल अकाउंट्स के बारे में मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बताया था ना, कि ट्रेडिंग अकाउंट की जो है स्टेटमेंट हम कैसे तैयार करते हैं। आज की क्लास में जो जानना है वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि पिछली क्लास में हम लोगों ने बस ये जाना था कि हमारे बिजनेस में ग्रॉस लॉस हुआ या ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। एक हमने अनुमान लगाया था कि हो सके कि हमारे बिजनेस में इतने रुपए की प्रॉफिट या इतने रुपए की लॉस हुआ होगा। लेकिन आज की क्लास में जो समझना है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि यह एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो किसी संस्था या कंपनी की व्यापारिक स्थिति का ज्ञान कराती है। व्यापारिक स्थिति का ज्ञान कराती है मतलब हमारा बिजनेस, हमारी कंपनी का बिजनेस, या फिर मान के चलिए कि कोई संस्था है या कोई कंपनी है, तो उसका बिजनेस जो है किस पोजीशन पे गया हुआ है, इसकी जांच कराने का काम हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करता है। और फिर यहाँ पे लिखा है कि यह स्टेटमेंट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। यह जो हमारा स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट हमको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में जानकारी देती है। मतलब ट्रेडिंग वाले में तो मान के चलिए कि हम अनुमान लगाते थे ना कि हमारे बिजनेस में इतने रुपए का लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगर हम पीएल अकाउंट के बारे में बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बात करें, तो यह ऐसा स्टेटमेंट होता है जो यह नेट वैल्यू बताता है कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। इस वैल्यू से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस में नेट प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है या नेट लॉस हुआ है तो कितने रुपए का हुआ है। एग्जैक्ट वैल्यू हम पता कर सकते हैं। और कह रहा है कि इसमें सभी खर्चों जिसमें कि डिप्रिसिएशन तथा प्रोविजन भी शामिल है, इसे लगाने के बाद कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है, इस बात का ज्ञान भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के द्वारा होता है। और कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट निम्नलिखित होता है। देखिए जैसे कि इसके फॉर्मेट के बारे में बात करें तो इसका भी फॉर्मेट बिल्कुल ट्रेडिंग बैलेंस के, ट्रेडिंग अकाउंट के ही जैसा दिया हुआ दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है? उसमें हम लोग अनुमान लगाया करते थे कि हमारे बिजनेस में इतने रुपए का लॉस हुआ, समझ में आ रहा है ना। लेकिन इसमें एग्जैक्ट वैल्यू आपको ये पता करके लेके आना है कि आपके बिजनेस में जो है कितने रुपए का लॉस हुआ है नेट, या कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है। जिसमें ये बताया जा रहा है कि इसका एक फार्मूला दिया हुआ है आपका। देखिए अगर आपको जो है प्रॉफिट ज्ञात करना है, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अगर आपको ज्ञात करना है, देखिए लिखा भी है नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम को जोड़ लेंगे। हमारे बिजनेस में मान के चलिए कि जो भी हमारे ग्रॉस प्रॉफिट हुए होंगे, उस ग्रॉस प्रॉफिट को प्लस अदर इनकम को हम एक जगह क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद माइनस कर देंगे क्या, तो सेलिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट है, अदर एक्सपेंस, मतलब जो भी हमारे एक्सपेंस होंगे उस एक्सपेंस को, अमाउंट को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे कि अगर आपको नेट प्रॉफिट प्राप्त करना है तो कह रहा है कि नेट प्रॉफिट बराबर होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम। यानी कि जो हमारी ग्रॉस प्रॉफिट होगी और जो अन्य प्रकार के जो भी हमारे बिजनेस की इनकम होगी, उन दोनों को एक बार क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद यहाँ पे हमारे बिजनेस के जो भी एक्सपेंस होंगे, जो भी एक्सपेंस होंगे, जो भी टैक्स वगैरह होंगे, उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो शेष अगर हमारा अमाउंट निकल करके आएगा वही हमारा नेट प्रॉफिट कहलाएगा। लेकिन इसको समझेंगे कैसे, तो देखिए इसका एक फॉर्मेट बना हुआ है। कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, लिखा हुआ 31 मार्च 2016। एक फॉर्मेट बना हुआ है आपका, किसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें आप ये समझिए कि अगर आप पीएल अकाउंट बनाइएगा तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपके क्वेश्चन में जितने भी प्रकार के एक्सपेंस के खाते होंगे, जितने भी प्रकार के एक्सपेंस के खाते होंगे, उनको आप लेफ्ट साइड में लिखिएगा और इसके पहले आपको 2 लगा करके लिखते जाना है। क्या लिखना है, 2 लगा करके लिखते जाना है। जैसे ग्रॉस लॉस दिया होगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या दिया होगा, ग्रॉस लॉस। तो जब ग्रॉस लॉस है तो हमारे बिजनेस का प्रॉफिट है कि एक्सपेंस है, लॉस है ना, क्योंकि लॉस की बात हो रही है और लॉस है तो एक्सपेंस होगा। तो एक्सपेंस से पहले हम लिखेंगे 2 ग्रॉस लॉस। क्या लिखेंगे, 2 ग्रॉस लॉस लिखेंगे।
अगला दिया है टू सैलरी, अगर आप किसी स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं तो भी आपके बिजनेस का एक्सपेंस है। इसको भी लेफ्ट साइड में लिखेंगे, पीएल अकाउंट बनाते समय और सैलरी से पहले क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे। इसके बाद से दिया है रेंट एंड टैक्स, यानी कि जो हम रेंट पे करते हैं, जो टैक्स पे करते हैं, वो भी हमारे बिजनेस का एक्सपेंस होता है। उसको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय लेफ्ट साइड में लिखेंगे और इसके पहले टू लिखेंगे। इसके बाद से यहाँ पे लिखा है टू ऑफिस लाइटिंग, हमारे ऑफिस में जो भी लाइट वगैरह लगा है उसका जो बिल वगैरह आता है, जो उसका मतलब खर्च वगैरह आता है, उसको भी एक प्रकार के एक्सपेंस मानेंगे और उससे पहले क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे। फिर ऐसे ही जैसे इंश्योरेंस है, इसको भी एक प्रकार का एक्सपेंस, क्या आपका एक्सपेंस है। और प्रिंटिंग स्टेशनरी दिया है भी हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है। और पोस्टेज एंड टेलीग्राम दिया है भी हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है। इंटरेस्ट पेड दिया है, अगर इंटरेस्ट रिसीव है तो क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा ना, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट पेड दिया हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, इसको भी क्या करेंगे, टू लगा के लिखेंगे। और डिस्काउंट अलाउ, याद करिए मैंने कल आपको बताया था डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउ में क्या अंतर होता है, कोई बताएगा डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउ क्या होता है, बोलिए। डिस्काउंट रिसीव जब हम परचेज करते हैं हमारे बनता है, और अलाउ जब हम सेल करते हैं। हाँ देखिए, डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउ की बात हो रही है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जब हम किसी गुड्स को परचेज करते हैं तो हमको डिस्काउंट रिसीव होता है, क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव होता है। तो जब डिस्काउंट रिसीव होगा तो इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा, बोलिए, इनकम होगा। तो इनकम होगा तो क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा, हाँ, इनकम अगर होगा तो क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा, हाँ। क्रेडिट वाले कितने लोग हैं, हाथ ऊपर करिए जो लोग क्रेडिट बोल रहे हैं, जो लोग क्रेडिट बोले हैं हाथ ऊपर करिए। अगर हमको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो इनकम हो रहा है, तो इनकम को हम क्रेडिट करेंगे, कितने लोग सहमत है, और बाकी लोग, बाकी लोग यानी कि मात्र 3 ही लोग सही है, बाकी लोग गलत हैं। डिस्काउंट अगर रिसीव हो रहा है तो एक प्रकार की इनकम हो रही है, और इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट में आएगा, और नॉमिनल अकाउंट के रूल से इनकम को क्रेडिट किया जाता है। जब टाइप्स ऑफ अकाउंट नहीं पढ़ेंगे ना तो यही कंफ्यूजन रहेगा। बताइए, अभी तक टाइप्स ऑफ अकाउंट क्लियर नहीं हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे हम चले। देखिए, जब डिस्काउंट अलाउ होता है, जैसे कि मान के चलिए कि कोई प्रोडक्ट को हम अपने कस्टमर से सेल कर रहे हैं, तो अगर हम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो हम बिजनेसमैन हैं, तो हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा, वो डिस्काउंट जो हम दे रहे हैं हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा, लेकिन कस्टमर के लिए इनकम हो जाएगा। जो कस्टमर हमसे परचेज कर रहा है उसके लिए इनकम हो जाएगी, लेकिन हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा, क्योंकि हम डिस्काउंट दे रहे हैं और वो डिस्काउंट ले रहा है, तो ले रहा है तो उसको इनकम हो रहा है, और दे रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस हो रहा है, तो हमारा डिस्काउंट अलाउ डेबिट हो जाएगा, उसका डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो जाएगा। अब चलिए, इसके बाद से यहाँ पे दिया है बैड डेट्स, इसका क्या मतलब होता है, इसको डूबत राशि बोला जाता है। जैसे कि मान के चले कि आपने किसी को 10,000 रुपया दे दिया, वो पैसा आपको रिफंड कर ही नहीं रहा है, तो पैसा को मानते कि वो पैसा डूब गया। और अगला दिया है टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये भी हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है। अगला दिया है डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन का मतलब बताया था मैंने, मूल्यह्रास, जो वस्तुओं में जैसे कोई गुड्स आप परचेज किए हैं उसमें उसकी मूल्यों में जो कमी होती है उसको मूल्यह्रास के नाम से जाना जाता है, उसी को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में डिप्रिसिएशन बोला जाता है। अगला दिया है कमीशन पेड, ये भी एक प्रकार का एक्सपेंस है। अगला दिया है कैरेज आउटवार्ड, ये भी एक्सपेंस है। ट्रेवलिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब एक प्रकार के हमारे बिजनेस की क्या है, एक्सपेंस। और यहाँ पे देखिए, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है, इनकम ही हो रहा है, रेंट रिसीव हो रहा है, इनकम हो रहा है, कमीशन रिसीव हो रहा है, इनकम हो रहा है, कैश डिस्काउंट अर्न हो रहा है, इनकम हो रहा है, अर्निंग की बात हो रही है, इनकम होगा। अगला दिया है बैड डेब्ट रिकवर्ड, जैसे कि मान के चलिए कि आपने किसी को 10,000 रुपया दे दिया, लेकिन जब तक वो पैसा दिया नहीं है तब तक वो पैसा आपका नहीं है, उसी का है, वो डूबत राशि उसको बोल सकते हैं। लेकिन जब वो आपको दे दिया तो हम उसको रिकवर बोल सकते हैं ना, तो जब रिकवर हो गए तो पैसा आपके पास आ गया, तो इनकम है ना, इनकम बोल सकते हैं। बाई इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स, ये सारे इनकम को एक जगह क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। क्या समझ में आया, एक्सपेंस को एक जगह लेफ्ट साइड में और इनकम को एक जगह राइट साइड में, ये दोनों अमाउंट को हम एक जगह यहाँ पे मतलब इंक्लूड करके देखेंगे कि टोटल अमाउंट हमारा कितना आ रहा है।
और इसी के आधार पे हम ये निकालेंगे कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। नेट हमको ज्ञात करना होगा, ग्रॉस नहीं, नेट हमको ज्ञात करना होगा। चलिए इसी के आधार पे क्वेश्चन दिया होगा। हाँ देखिए यहाँ पे 3,02,000 वाला दिया है। देखिए इसको हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, सैलरी दिया है, जिस तरीके से दिया है सेम वैसे ही हम पूरा अपना बना करके हम बता रहे हैं, ताकि आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कैसे आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको एक्सेल पे हम कैसे बनाएंगे मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए यही फॉर्मेट होगा जिस तरीके से मैंने फॉर्मेट आपको बताया था किसके लिए, ट्रेडिंग के लिए, सेम ऐसे ही फॉर्मेट हमारा होता है पीएल के लिए। बस ट्रेडिंग में ग्रॉस निकल करके आता है और इसमें हमारा नेट निकल करके आता है। तो एक तरफ पार्टिकुलर दूसरे तरफ अमाउंट, फिर एक तरफ पार्टिकुलर दूसरे तरफ अमाउंट। तो चलिए क्वेश्चन में पढ़िएगा और क्वेश्चन में पढ़ करके तब हम सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिखा है? ग्रॉस प्रॉफिट है, तो राइट साइड में जाएगा ना। तो यहाँ पे राइट साइड में जब हम लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई। क्या लिखेंगे? बाई। इनकम को बाई लिखा जाएगा और एक्सपेंस को टू लिखा जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट, और इसका जो बैलेंस होगा यहाँ पे फिलअप कर देंगे। बैलेंस कितना दिया है? 3 लाख दिया है। 1 2 3 4 5। इसके बाद से क्या दिया है? केवल क्वेश्चन आप समझिए, सैलरी दिया है, तो सैलरी दिया तो एक प्रकार का एक्सपेंस है ना, तो किस साइड आएगा? लेफ्ट साइड में आएगा। और इसमें लिख देंगे टू सैलरी। क्या भरेंगे? टू सैलरी। और कितना दिया है? 50,000 इसमें भर देंगे। चलिए अगला क्या दिया है? कमीशन रिसीव हो रहा है, तो इनकम हो रहा है ना, तो इधर राइट साइड में लिखेंगे बाई कमीशन, बाई कमीशन रिसीव। और कितना बैलेंस दिया है? कितना दिया है? 2,000 दिया, 2,000 भर देंगे। अगला क्या दिया है? देखिए अगला जो दिया है रेंट पैड, एक प्रकार का एक्सपेंस है ना, तो लेफ्ट साइड में आएगा। और यहाँ पे लिखेंगे टू रेंट पैड, टू रेंट पैड। और इसकी बैलेंस कितना दिया? 15,000 यहाँ पे फिलअप कर देंगे। अगला जो दिया है वो है आपका ऑफिस लाइटिंग। ये भी हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, और यहाँ पे लिखेंगे टू ऑफिस लाइटिंग। और इसका बैलेंस कितना दिया है? 3,000। हम तो 3,000 यहाँ पे भर देंगे। अगला क्या दिया है? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है प्रचार प्रसार। तो प्रचार प्रसार करवाते हैं तो खाता में हमारा क्या होता है? खर्चा होता है कि नहीं होता है? तो ये भी हम लिख देंगे टू एडवर्टाइजमेंट। और इसका बैलेंस कितना दिया है? 5500, 5600। इसका बैलेंस यहाँ पे 5600 भर देंगे। चलिए अगला क्या दिया है? डिस्काउंट अलाउ। अगर डिस्काउंट रिसीव होगा तो इनकम होगा, अगर डिस्काउंट अलाउ है तो एक्सपेंस है। किस साइड लिखेंगे? लेफ्ट साइड में लिखेंगे। और टू डिस्काउंट अलाउ हो जाएगा। और कितना बैलेंस दिया है? 3,000 दिया, तो 3,000 में यहाँ पे फिलअप कर देंगे। चलिए अगला जो दिया है यहाँ पे, इसके बाद से यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम दिया। ये भी हमारे बिजनेस का क्या है? एक्सपेंस है। तो इसको भी हम लिखेंगे लेफ्ट साइड में। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखेंगे क्या? टू, टू क्या दिया? इंश्योरेंस। अरे जो हम इंश्योरेंस प्रीमियम जो जमा करते हैं वही हमारा एक्सपेंस दिखा रहा है। कितना रुपया? 2300। इसका भी मेंशन कर देंगे। अब चलिए और भी कुछ दिया इसमें। ट्रेवलिंग एक्सपेंस लास्ट वाला दिया, तो लास्ट में एक्सपेंस दिया ही है, तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस किस साइड जाएगा?
लेफ्ट साइड जाएगा और इसमें क्या लिखेंगे, टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस हो जाएगा, एक्सपेंसेज। और कितना बैलेंस दिया, 21। अब देखिए इस दोनों को लिखने के बाद अब दो ही ऑप्शन है आपका, या तो नेट प्रॉफिट है नहीं तो नेट लॉस है। तो अगर हम नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट किस साइड होगा और नेट लॉस किस साइड होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे टू नेट प्रॉफिट हो जाएगा लेफ्ट साइड, टू नेट प्रॉफिट, और यहाँ पे हो जाएगा बाई नेट लॉस हो जाएगा। दोनों निकल करके आएगा, कोई एक ही निकल करके आएगा। मैंने बताया या तो प्रॉफिट निकल करके आएगा नहीं तो लॉस निकल करके आएगा। लेकिन आप कैसे समझेंगे कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तो पहले तो आपको टोटल करना पड़ेगा ना। तो यहां पर भी लिख लीजिएगा टोटल और यहां पर भी लिख दीजिएगा टोटल। अब दोनों बैलेंस को आप जोड़िए, यहाँ पे हम लेफ्ट साइड वाले बैलेंस को हम मेंशन करते हैं, यहाँ पे मैंने लेफ्ट लिखा और यहाँ पे राइट, दोनों में अंतर समझिएगा। अब लेफ्ट साइड की बैलेंस को अगर हम इक्वल करते हैं तो लेफ्ट साइड का बैलेंस हमारा कितना आ रहा है, देखिए इसको मैंने जोड़ लिया, देखिए इधर आ गया हमारा कितना 81,000। किस साइड, लेफ्ट साइड, इनकम साइड की एक्सपेंस साइड, एक्सपेंस साइड। मतलब हमारी बिजनेस में 81,000 रुपए का एक्सपेंस हुआ, तो इनकम कितने रुपए का हुआ, तो 3,02,000 सामने दिख रहा है, यही हो रहा है ना, 3,02,000। तो किस साइड का बैलेंस ज्यादा है, राइट साइड का बैलेंस ज्यादा है और लेफ्ट साइड का बैलेंस कम है। तो कितना कम है, तो यहाँ पे माइनस करिएगा, सबसे पहले इक्वल 3,02,000 और माइनस करेंगे कितना 81,000, देखिए यानी कि 2,21,000 लेफ्ट में और हम प्लस कर देंगे तो दोनों बैलेंस हमारा इक्वल हो जाएगा। तो यही 2,21,000 हम यहाँ पे क्या कर देंगे, फिलअप कर देंगे। अब हमारे बैलेंस से हमारे जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये बता देगा कि आपके बिजनेस में नेट प्रॉफिट 2,21,000 रुपए का हुआ। इसलिए अगर हम यहाँ पे सम करेंगे, अगर हम यहाँ पे सम करेंगे तो ये भी अमाउंट हमारा इक्वल हो जाएगा और इस साइड भी अगर हम जोड़ेंगे तो इस साइड का भी बैलेंस हमारा इक्वल हो जाएगा। लेकिन दोनों में अंतर क्या देखने को मिला, हमारा जो बिजनेस है वो नेट 2,21,000 रुपए से हमारा बिजनेस किस में गया है, प्रॉफिट में गया है। और यही बैलेंस इस साइड आ जाता तो हम बता देते कि हमारा व्यापार, हमारा बिजनेस इतने रुपए से लॉस में चला गया। कोई दिक्कत, यही आपका पीएल अकाउंट है। बस देखिए ट्रेडिंग अकाउंट के ही जैसा है, बस यहाँ पे मैंने नेट प्रॉफिट लिखा है, वहां पे ग्रॉस प्रॉफिट मैंने लिखा हुआ है और ये एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा है। इसमें भी एक्सपेंस को हम लेफ्ट में लिखते हैं और इनकम को राइट में लिखते हैं, बस दोनों में यही अंतर आपको समझना। अगर इस साइड का बैलेंस कम आता है और इस साइड का बैलेंस ज्यादा आता है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा बिजनेस में क्या हुआ है, लॉस हुआ। आप इतना समझिए कि अगर एक्सपेंस से ज्यादा का अमाउंट अगर इनकम का आता है तो हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जाता है, हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जाता है। अगर अमाउंट इनकम से ज्यादा एक्सपेंस का जाता है तो हम समझते हैं कि हमारा बिजनेस लॉस में जाता है। कोई दिक्कत, और ये कैसे निकालेंगे ये तरीका मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन आपको ये तब समझ में आएगा जब आप लैब में जाके इसकी प्रैक्टिकल करेंगे। अपने आधार पे मैंने एक आपको बता दिया कि जैसे 2,21,000 रुपया दिया हुआ है, अब कौन सा आप मेथड लगाएंगे कि इस साइड का बैलेंस आपका कम हो जाएगा और इस साइड का बैलेंस आपका ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इस साइड का बैलेंस आपका कम हो जाएगा और इस साइड का बैलेंस आपका ज्यादा आ जाएगा। तो अगर लेफ्ट साइड वाला ज्यादा आएगा तो राइट में आपको जोड़ना पड़ेगा ना, तो जब राइट में आप जोड़ेंगे तो लॉस में आ जाएगा ये अमाउंट। कोई दिक्कत, तो इसको भी जांच करने के लिए जिस तरीके से मैंने आपको कल ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बताया था सेम वैसे ही आप बनाइएगा, बस अमाउंट में आप थोड़ा बहुत चेंजिंग कर दीजिए, बाकी सेम सेम ऐसे ही रहेगा। इसी पे बता दे कि अलग बता दे, इसी बता दें। देखिए यहाँ पे 3,00,000 रुपया दिया है ग्रॉस प्रॉफिट में, दिया है ना, इसको तो पहले हम मिटा देते हैं, इसी पे बता दे रहे हैं, समझ लीजिए। ये तो समझ में आ गया 3,02,000 वाला। अब इस पे जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे अमाउंट दिया है 3,02,000, मतलब बाई ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो इसमें 3,00,000 दिया है और बाई कमीशन रिसीव की बात करें तो इसमें 2,000 दिया है। तो आप वैसे ही बैलेंस यहाँ पे कम कर दीजिए, इसका मात्र 25,000 ही भर दीजिए, कम हो गया।
अब इस साइड का बैलेंस आपका ज्यादा हो गया। समझ में आ रहा है? बस आपको इस साइड का बैलेंस आपको कम ही करना है, चाहे जैसे भी आप कम करें। अरे एक जीरो घटाएंगे तो वैसे भी कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और लाख से हजार पे हम चले आए तो बहुत अमाउंट हमारा कम हो गया। तो इस साइड का अमाउंट हमारा कम हो गया और इस साइड का अमाउंट हमारा ज्यादा हो गया। अब फिर दोनों को हम प्लस करके देखेंगे। अब देखिए, अगर हम इसको प्लस करके देखते हैं तो इधर आ गया आपका 81 और इधर प्लस करके अगर हम देखते हैं तो इधर आ गया हमारा कितना 27। तो किस साइड का ज्यादा है? लेफ्ट साइड का। तो यहाँ पे आप इक्वल करिए और 81 में से कितने को माइनस करेंगे? 27,000 को माइनस कर दीजिए। तो कितना लेफ्ट में ज्यादा आ रहा है? 54,000। यही 54,000 बैलेंस आप यहाँ पे अगर टाइप कर देते हैं तो दोनों बैलेंस आपका इक्वल हो जाता है। और इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो बैलेंस मतलब हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बना हुआ है, हमारा जो बिजनेस है वो 54,000 रुपए से लॉस में चला गया। अब इन दोनों अमाउंट को आप एक जगह टोटल करिए तो यहाँ पे कितना आया था? 81,000 यहाँ पे भी आ जाएगा। और यहाँ पर भी अगर आप जोड़ेंगे इक्वल सम करके तो इस साइड का भी बैलेंस आपका कितना आ जाएगा? बस 81,000 इस साइड का भी बैलेंस आ जाएगा। सॉरी, और सॉरी इसको हटाना है ना, पहले इसको हम हटा देंगे। अब देखिए, इधर भी 81 आ गया और इधर भी 81 आ गया, लेकिन दोनों में हमको देखने को क्या मिला? तो हमारा जो बिजनेस है 5400 रुपए से नेट लॉस में चला गया। 54,000 रुपए से, सॉरी 54,000 रुपए से हमारा जो व्यापार है वो लॉस में चला गया। कोई दिक्कत किसी को? आप आसानी तरीके से बना सकते हो। कोई दिक्कत किसी को? तो इसके आधार पे कम से कम 3 या 4 ट्रांजेक्शन बना के देखिए। शेष हम लोग कल सीखा जाएगा बैलेंस शीट के बारे में। ये लास्ट हमारा जो है स्टेटमेंट होगा बैलेंस शीट, जो हम कल बताएंगे। ठीक है? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। कोई प्रॉब्लम है? सबको समझ में आया है? चलिए इसी के आधार पे बनाइएगा आप लोग लैब पे चलते। कालिंदी, तुमको, अमृता, सबको समझ में आ गया है? तो फोटो मैं कल 4 फोटो चेक करूंगा। मैं 4 फोटो मैं कल चेक करूंगा, 4 हमारा कंप्लीट हो जाएगा कल इस सेट में। एक ट्रायल बैलेंस और एक आपका ट्रेडिंग अकाउंट, एक आपका पीएल अकाउंट, और कल पढ़ा देंगे उसको भी बना के चेक कराइएगा। जब कल मैं बैलेंस शीट वगैरह पढ़ा दूंगा तो मात्र 4 आपको स्टेटमेंट चेक करवाना है। और ये चारों बनाएंगे जब फाइनेंशियल ईयर हमारा एंड होगा तभी, उसके पहले नहीं। समझ में आ रहा है ना? 31 मार्च को ही बनाया जाता है। इसलिए जो भी आप लोग बनाइएगा स्टेटमेंट, उसको मोबाइल में फोटो आप ले लीजिएगा, मैं सबका चेक करूंगा। ठीक है?